युद्ध हुए, उन युद्धों में जब बाहुबली बार बार विजयी बनते गए, भरत को यह अच्छा नहीं लगा, तो भरत ने फिर छलना पूर्वक उसको परास्त करने का प्रयास किया। वो बाहुबली जमीन के अंदर धंसने लगे। आखिर उनका भी शौर्य भीतर का जाग उठा और तत्काल एकदम इतने गुस्से में आ गए कि आज तो भरत को खत्म ही करना है। तत्काल सामने उठे और मुट्ठी उठाई। ज्यों ही मुट्ठी उठाई मारने के लिए, इतने में दिव्य ध्वनि होती है, दिव्य वाणी होती है। देवताओं के द्वारा कहा जाता है, अई बाहुबले कलहाय बलम। हे बाहुबले, ये तुम्हारा बल है तो यह क्या कलह के लिए है? नहीं नहीं, ये तुम्हारे द्वारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो तो बाहुबली थे, तो समझ गए और संभले तो ऐसे संभले। उन्होंने कहा, जब मुट्ठी उठ गई है, ये कुछ न कुछ लेकर के जाएगी। अब क्या लेकर के जाएगी? लोगों में उहापोह हो रहा था। बोला, और किसी को नहीं लेके जाएगी, ये मेरे शरीर पर, ऊपर सिर पर केश है, इनका अपनयन करेगी। तत्काल लुंचन कर दिया, मुनि बन गए। अब सोचा, ऋषभ के पास में क्यों जाना? इधर मुनि इसलिए बन गए कि वहां जाऊंगा भगवान के पास में, वहां तो मेरे छोटे 98 भाई पहले से दीक्षित है, उनके चरणों में गिरना पड़ेगा, उनके चरणों में माथा लगाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है मैं स्वयं दीक्षा स्वीकार कर लूं। थोड़ा सा व्यवस्था में चेंज कर दें, बहिने इधर, भाई इधर। तो ये थोड़ा सा भरत के चक्रवर्ती बनने में जो अवरोधक था वो तो सारा चला गया। पर जो ही इधर बाहुबली वह मन में चिंतन करता है कि क्यों नहीं मैं स्वयं जंगल में जाकर के साधना करूं। मैं साधना करूंगा, मेरी साधना फलित हो जाएगी। वो मन में यूं सोचता है, ध्यावणो है ध्यान, उभो उभो ध्यावस्यों, पावणो है ज्ञान, उभो उभो पावस्यों, किणने जाऊं जा मनाऊं, काई करसी केवली। ये केवल ज्ञानी मेरा क्या करेंगे? भगवान ऋषभ मेरा क्या करेंगे? क्यों बिना मतलब छोटे भाइयों के पैरों में गिरना? ये तो मैं तो कैसे गिर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे केवल ज्ञान तो प्राप्त करना है। मैं जंगल में जाऊंगा, खड़ा खड़ा ध्यान करूंगा और केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। खड़ा खड़ा ध्यान किया। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। न कुछ भोजन, न कुछ पानी, कुछ भी नहीं। ध्यान करते गए, पर केवल ज्ञान तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? भीतर में अहंकार। अहंकार किस चीज का? कि छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। अरे क्या छोटे, दीक्षा में बड़े हो गए, फिर क्या छोटे हुए? आचार्य प्रवर स्वयं अपने से बड़े संतों को, उदित स्वामी अभी धर्मजी जी स्वामी राज में है, प्रतिदिन प्राय नीचे विराज करके वंदना करते हैं। ये एक बड़प्पन है, महात्म्य है, महान लोगों की यही महत्ता है। तो बाहुबली ने भी यही चिंतन किया कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा वंदना, मैं अकेला साधना कर लूंगा। साधना करते गए 1 साल से अधिक का समय व्यतीत हो गया, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ। इधर ब्राह्मी और सुंदरी, जो बाहुबली की बहनें, भरत की बहनें, वे दोनों इधर उनको समझाने के लिए वहां पहुंची। और जो ही जंगल में पहुंची, देखा भाई जी तो खड़े हैं, घोंसले भी जमा रखे हैं, इधर उधर पेड़ों की लताएं भी आई हुई है। अब क्या करे? तब उस समय दोनों बहनों ने प्रेरणा दी। उस प्रेरणा को आचार्य तुलसी ने गीत में गुंथ लिया। उतरो बांधव
हाथी स्यों उतरो, उतरो बांधव हाथी स्यों उतरो। ढूंढ ढूंढ कर हारी, देरी अब न करो। ढूंढ ढूंढ कर हारी, देरी अब न करो। उतरो बांधव हाथी स्यों उतरो। अब ये स्वर जो ही बाहुबली के कानों में गए, बाहुबली ने चिंतन किया, ये स्वर तो मेरी बहनों के हैं, पर ये गलत कैसे गा रही है? मैं तो हाथी पर नहीं बैठा हुआ हूं। आंखें खोली, ध्यान दिया। बहनें बोली नीचे उतरो। बोला कहां? हाथी से। कहां हाथी है? बोला अहंकार हाथी है, अहंकार रूपी हाथी पर बैठे हुए हो, उससे नीचे उतरो, आत्म कल्याण होगा। उसके बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तत्काल बहनों की प्रेरणा हुई। बहनों ने कहा क्या फर्क पड़ता है छोटे भाइयों को वंदना करने में, चारित्र में तो बड़े हो गए आपसे, वंदना करने की दिशा में आगे बढ़ो। तत्काल बाहुबली के चरण ऋषभ भगवान की दिशा में आगे बढ़ गए। कैवल्य तो तैयार था, इधर अहंकार छूटा, क्रोध माया लोभ ये सब दूर हुए, वीतरागता आ गई और कैवल्य प्राप्त होकर के वे अपने में मस्त हो गए। क्योंकि केवल ज्ञान ऐसी चीज है जो अहंकार की स्थिति में नहीं आता है। अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराता है,